अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सैटरडे की सुबह थी। यूजुअली क्या होता है, सैटरडे को हम सब मदरसे चले जाते हैं, शोहर उनके, बच्चे उनके और मैं अपने। पर क्या हुआ, सैटरडे पनामा में पानी नहीं आने वाला था। अच्छा, पहले से अनाउंस हो जाता है कि पानी नहीं आने वाला है इतने इतने बजे तक, तो बच्चों की छुट्टी अनाउंस कर दी गई। और चूंकि मैं बड़ों को पढ़ाती हूँ तो मैंने कहा भाई हमको छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, हम नहा धो के घर से आएंगे, इसलिए पानी का कुछ यूज़ नहीं है। सो मेरा खाली मदरसा था। तो बच्चे देखिए हनाना कितने अच्छे से मुझको सी ऑफ कर रही थी माशाल्लाह। मैंने सोचा भाई अभी मैंने बताया था ना, छुट्टी की गुंजाइश निकलती नहीं है क्योंकि जलसा आ रहा है, तो प्रैक्टिस काफ़ी है, एग्ज़ाम है और काफ़ी माशाल्लाह लोड है। तो बस मैं मदरसे के लिए जा रही थी। था मैंने क्या किया था, ये चिकन को मैरिनेट करके गई थी, यानी मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझको मालूम है सुबह में काफ़ी टाइम नहीं होता है, नाश्ता पानी में टाइम चला जाता है, उसके बाद आने के बाद भी इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि हम 1 बजे तक तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा ही लेते, 1 से 1:30 बजे खा ही लेते हैं। तो बस मैंने चिकन को मैरिनेट किया था। आज मैं बना रही थी चिकन टिक्का मसाला, बहुत आसान सी रेसिपी है। मैंने चिकन में क्या लगाया था, अदरक लहसुन है, दही है और फिर हमारे बेसिक से मसाले जैसे कि वही मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और ये थोड़ा चिकन टिक्का मसाला भी डाल दिया था ये वाला, और फिर नमक वगैरह डाल के उसको मैंने एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, फिर मैंने एक पैन में थोड़ा तेल और थोड़ा बटर ये दोनों डाला है और उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ना वो डाल दिया। अब ये चिकन को मैं अच्छे से यानी भूनूंगी, इसका पानी भी खुश कर लूँगी और वो पका भी दूँगी। फिर थोड़ा ढक कर थोड़ा खोल कर, भाई सबको आती है चिकन कैसे पकानी है, तो बस मैंने वो चिकन को अच्छे से यानी भून लिया। उसके बाद मैंने उसको, ये जाली मिल जाती है आसानी से, भाई हम इंडिया से लेकर आए थे, ये जाली के ऊपर मैंने एक एक पीस को आग का यानी धुआं दिया है ताकि वो फ्लेवर भी अच्छा लगता है ना। आप आग में कोई भी चीज़ पका उसका फ्लेवर ही अलग सा होता है। सो एक एक करके मैंने सारे को ऐसे निशान, बर्न वाले निशान दे दिए और फिर उसको मैंने साइड में निकाल लिया। अच्छा, जो ये मसाला बच गया था ना अभी, यानी जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था वो मसाला, और अभी मैंने चिकन को भी यानी सेक लिया, उसके बाद भी जो मसाला फ्राई पैन में बचा था मैंने एक मिक्स कर लिया। और अब मुझको जितना लगा कि भाई ग्रेवी में कितना मसाला और जाएगा उसमें मैंने और ऐड कर दिया, जैसे वही धनिया, मिर्ची, नमक जो भी अपने हिसाब किताब से था मैंने सारा इसी में डाल दिया। फिर मैंने थोड़ी प्याज को चॉप किया है और तेल डाल के यानी उसको थोड़ा सा नरम किया है, थोड़ा यानी पिंक की तरफ हो गई है। फिर मैंने उसमें ये जो मसाला था ना इसमें थोड़ा पानी वानी डाल के इसी को डाल के अब अच्छे से इस मसाले को मैंने भूना। जब ये मसाला अच्छे से भून गया तो मैंने 2 बड़े टमाटर भाई वो काट के रखे थे उसको पीस लिया और फिर ये मसाला में डाल दिया और इसके बाद इसको भी अच्छे से भून लिया। जब पूरा ग्रेवी अच्छी तैयार हो गई तो बस जो हमने चिकन तैयार की थी वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा कलर भी, हाँ मैंने चिकन मैरिनेट किया था ना तब थोड़ा कलर भी ऐड किया था। आप देख लिए, अगर आपको ज़्यादा थोड़ी पानी वाली ग्रेवी चाहिए तो उसमें पानी आप ऐड कर ले, फिर थोड़ा दम पे रख दे और जैसे आपको ग्रेवी चाहिए वैसे आप अपने हिसाब से कर ले। बस बन गया हमारा, ऊपर से कोतमीर धनिया डाल दे और चिकन टिक्का मसाला हमारा तैयार हो गया। बच्चे पाव वाव के साथ नहीं खाते हैं पर मेरा आज पर्सनली बहुत मन था कि भाई पाव के साथ खाना है तो मैंने पाव मंगा लिए थे और इंडिया जैसे नहीं मिलते पाव पर नॉर्मल मिल जाते हैं तो वो मैंने ले लिए और बच्चों के लिए ऐसे चावल के साथ बना लिया था। पप्पा ने झब्बो पहनवानु है ने, आसूल कलर नु ने ए छु पप्पा હવે બધા આસુલ પહેરેલા છે ને હાને ગમે બધા આસુલ। अच्छा, ये संडे की शाम थी। हम जा रहे थे थोड़ा वही जहाँ हम जाते हैं आमादोर, वहाँ जा रहे थे। तो फिर हम सब ने इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सब बच्चों ने ब्लू कलर पहन लिए और मेरा भी ब्लू ही झब्बा था। तो फिर उसके अब्बा आए हनाना के लेके जाने के लिए, तो उसके अब्बा ने क्रीम कलर का कुछ झब्बा पहने थे तो वो बोलती है कि अब्बा आप भी ब्लू पहनो, हमारे यहाँ ब्लू को आसूल कहते हैं कि आप भी आसूल पहने। तो उसके अब्बा बोले नहीं मेरा ठीक है, बोले नहीं आपके पास आसूल है, ब्लू है तो आप भी वही पहनो। तो बस यही कन्वर्सेशन यहाँ चल रही थी और फिर वो मुझको पकड़ के लेके गई कि अम्मी अब्बा का ब्लू निकाल के ला के दो, तो ये मैं उसके अब्बा को दे रही थी। फिर बस कहीं अगर घूमने निकले तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती है कि भाई ये छोटा छोटा खिला दो पिला दो और बच्चे खुश हो जाते हैं।
तो बस ये बच्चे यही सब खा रहे थे। मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये कुछ आम है तो उसमें सिरका और नमक और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। अपने अपने फ्लेवर आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ बोर के जैसा पाउडर आता है वो डाल सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी कुछ फ्लेवरफुल होता है, वो हमने खा लिया। फिर बच्चों ने कुछ आइसक्रीम वगैरह खाया और फिर उनकी फेवरेट स्कूटी वगैरह उनको चलानी थी, तो बस हम निकल गए वही चलाने के लिए। आधे घंटा का कुछ $5 या $10 ऐसा कुछ लिया जाता है एक एक स्कूटर पर। तो बस बच्चे वही चला रहे थे। देखिए पिछली बार का मेरे ख्याल से आपको ब्लॉग याद होगा कि पिछली बार अब आए थे तो बेटी को मेरी बड़ी वाली चलाने नहीं आ रही थी इतनी परफेक्ट, और अब देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से वो चला रही है। सो हमको ऐसा लगता है कि बेटे ही कर सकते, बेटी नहीं कर सकती। ये पता नहीं हमने क्यों बेटे और बेटियों को अलग किया हुआ है। अच्छा चाहे हमारी औलाद बेटा हो या बेटी, पता नहीं क्यों हमने थोड़ी नाइंसाफ़ी लगा के रखी हुई है। अगर हम बेटी बेटे दोनों को यानी वही मोहब्बत वही इंसाफ से काम ले तो बेटियां भी वो कर सकती है जो बेटे कर सकते, या बेटे भी वो कर सकते जो बेटियां कर सकती है। अक्सर क्या हो रहा है कि हमारा किसी एक औलाद की तरफ रुझान ज़्यादा चले जाता है, एक या दो, यानी 2-3 हो तो उसकी बात हो रही है, वरना जिनके एक ही है तो उनको तो कोई मसला ही नहीं है ना एक ही तरफ ध्यान जाता है। लेकिन अगर हमारी ज़्यादा औलादें हैं, 2 या 3 या 4 जैसे आपकी औलादें हैं, अगर हम सिर्फ उसमें से किसी एक, चाहे वो बेटा हो या बेटी, किसी एक को या 2 को पूछ रहे हैं और बाकी 2 को निगलेक्ट कर रहे हैं, हम जानबूझकर या अनजाने में ये गलती कर रहे होते हैं, तो ये क्या है, हम तैयार है कि क़यामत के दिन ये नाइंसाफ़ी का हमको हिसाब देना है। देखिए मैं ये बोल रही हूँ कि मोहब्बत पे तो इख्तियार नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि ये तो घर में जो छोटा बच्चा होता है उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है, या फिर जो बड़ा होता है या फिर जो ख्याल ज़्यादा रखता है। तो मोहब्बत किसी से भी होना औलाद में से, उस पर तो किसी का इख्तियार नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी हरकतों पर, हमारे अमल पर हमारा इख्तियार है, ठीक है। यानी ऐसा कोई अमल करे जिससे दूसरे बच्चे को ये लगे कि नहीं इसको ज़्यादा पूछा जा रहा है, किसके ज़्यादा मोहब्बत है। तो मोहब्बत आपको ज़्यादा थी वो आपको अपने तक रखनी थी ना, लेकिन अपनी हरकतों के ज़रिए या कोई चीज़ लेने देने के ज़रिए आपने बताया दूसरों को कि तुम लोग इस जैसे नहीं हो। तो ये भी नाइंसाफ़ी के ज़ुमर में आता है। और नाइंसाफ़ी, जैसे नाइंसाफ़ी यही नहीं होती कि गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर हम अपने घर में नाइंसाफ़ी से काम ले रहे हैं तो हाँ, इसका जवाब देना है। तो खुलासा बस ये निकला कि भाई मोहब्बत किसी से भी, कोई भी बच्चे से ज़्यादा हो, उस पर हमारा इख्तियार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ एक को दी जा रही है तो बाकी सारी चीज़ दूसरों को भी दी जाएगी। मतलब वो आपके हरकत में, आपकी अमल में कोई नाइंसाफ़ी वाला मामला नहीं दिखना चाहिए। हाँ, दिल का मामला तो फिर अल्लाह ज़्यादा जानता है ना, और मोहब्बत पे हमारे इख्तियार भी नहीं होता। तो बस बेटा बेटी और बड़ा बेटा छोटी बेटी ये सब के फ़र्क को छोड़ के बस हम औलाद को अल्लाह की नेमत समझे, और अल्लाह ने जो नेमत और रहमत दी है ना उससे फ़ायदा उठाए, यानी उनको अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाए, उनको ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत दे के जाए कि कल वो हमारे को पकड़ के बख्शने वाले बन जाए। तो बस बच्चों ने ये राइड वगैरह ले ली अच्छे से, और हम भी ले ही लेते। बच्चे बोलते अम्मी आप लोग भी चलो, तो शौहर भी चला लेते, हम पीछे बैठे, हनाना बीच में बैठी। और माशाल्लाह आधे घंटे की ये ड्राइव थी। उसके बाद फिर हमने खाना ऑर्डर दिया। मैंने बताया कि यहाँ हलाल रेस्टोरेंट कुछ खुली हुई है, तो अक्सर हमारे वाले सब वहीं दिखते हैं, तो वहाँ हमने खा पी कर फिर घर आ गए थे। तो बच्चों के साथ ऐसे ही महीने में 15 दिन में एक बार अगर चले जाएंगे तो बच्चों की तरबियत पे काफ़ी अच्छा असर होता है। देखिए हमारा काम सिर्फ तरबियत है, हिदायत देना, या आगे वो कैसे रहने वाले, ये सब हमारा कोई काम नहीं है। हम अपनी खुलूसी नीयत के साथ अच्छी सी तरबियत कर दे और उम्मीद रखें इंशाल्लाह कि अच्छे निकलेंगे। चले, होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।